जय श्री कृष्ण माय डियर लविंग स्टूडेंट। तो चलो भाई आज से शुरू हो जाओ अपनी केमिस्ट्री को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ने का, जिसमें कि आपको रटना तो भाई बिल्कुल है ही नहीं। बाकी कोई भी कंसेप्ट को, कोई भी टॉपिक अगर एक बार अगर आप समझ लेते हो तो उस चीज़ों पे आपके बहुत ही अच्छे कमांड आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सबसे पहला चैप्टर, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और इतना इजी एक्सप्लेनेशन से आपको समझने का यहाँ मौका मिलेगा कि आप फिर खुद ही कहोगे कि यस दी आपने तो सही कहा था। तो भाई आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और अपने फ्रेंड तक शेयर भी कर दो, ताकि सबको ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल सके और सबको केमिस्ट्री को जो आप लोग इतना टेंशन जो लेते हो उसका बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट कर पाओ। और एक इन्फॉर्मेशन है कि फिजिक्स के जितने भी आपके ये है चैप्टर से सारे वीडियोस डाले हुए हैं, जाकर के देखना, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन से एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप चाहो तो इंस्टाग्राम में भी मुझे डीएम कर सकते हो। अदरवाइज आप टेलीग्राम में जाकर के जरूर से जरूर जुड़ जाना, वहीं पे हम अपना सारा जितना भी है टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह सारा वहीं पे देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें करके आपको जुड़ जाना है और मेरे साथ यहाँ पे अपने को लगा देना है। ठीक है भाई, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, अगर ना समझ में आए तो जरूर कहना। ठीक है, और इतना इजी एक्सप्लेनेशन से एक एक छोटा छोटा टॉपिक हम लोग एक एक वीडियोज में कवर करेंगे। अभी कोई हड़बड़ी आपको नहीं है। ठीक है, अभी वन शॉट वीडियोज भी आपको नहीं करना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी जो है एग्जाम आपके बहुत टाइम है, तो अभी से ही आपको सिंसियर हो जाना है। और आज हमारा पहला चैप्टर का आगाज है, तो भाई अच्छे से सुन लो। ठीक है, बहुत इजी से हम लोग कंप्लीट करेंगे, छोटा छोटा एक एक टॉपिक को देखेंगे एक एक वीडियोस में, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम लोग जाएंगे। डेफिनेशन को भी समझेंगे, रिएक्शंस को भी देखेंगे, एक्टिविटीज भी करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके और आपको जो है रटना बिल्कुल भी ना पड़े। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। तो चलो देखो, आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सबसे पहला चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10th का। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक हम जो यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, आप लोग जो पढ़िएगा वो क्या है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। ठीक है, बदलाव, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। इसमें देखो बेसिकली दो टाइप आपको यहाँ पे पढ़ना है। पहला जो कि आप लोग जानते हो, ठीक है, केमिकल चेंज। दूसरा भी क्या है जो कि आप लोग ये भी जानते हो, दैट इज फिजिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज होता क्या है, बहुत ही इजी से समझो। ठीक है, सबसे पहले समझो केमिकल चेंज क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी कंपाउंड, सुनो, कोई भी सब्सटेंस या फिर कोई भी कंपाउंड का अगर केमिकल फॉर्मूला में अगर चेंज अगर आए, केमिकल फॉर्मूला मतलब कि कोई भी आप लोग इक्वेशन तो देखते ही होंगे, समझ लो, तो वो सारे कंपाउंड में अगर बदलाव अगर आते हैं रिएक्शन होने के बाद, तो वहां पे हम लोग क्या चेंज कहेंगे, केमिकल। ठीक है, वहां क्या चेंज कहेंगे, केमिकल चेंज। और अगर फिजिकल चेंज कैसे होगा, मान लो कुछ भी एक चीज, जैसे कि आपके आप लोग दो फ्रेंड है। ठीक है, और दोनों फ्रेंड में अगर कुछ अगर आपका कोई चीज वो ले लिया, आप जाकर के उसे एक झपड़ लगा दिए। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज हुआ या फिर फिजिकल चेंज हुआ, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा भाई, फिजिकल चेंज होगा। एक झपड़ मारा वो तो ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है। सो आई होप कि आप यहाँ पे ऐसे ही इजी तरीके से समझो कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग आते हैं हमारे डेफिनेशन में। डेफिनेशन को हम बहुत ही इजी से यहाँ पे लिख के रखे हैं, ताकि आप एक लाइन अगर पढ़ो, और कैसे भी आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एकदम नॉर्मल वे से भी अगर सुनो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्या है भाई, केमिकल चेंज। देखो केमिकल चेंज क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजिंग अलोंग विद द चेंज इन शेप, साइज एंड स्टेट। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन आ जाता है, शेप, साइज एंड स्टेट। और कोई भी सब्सटेंस, कोई भी कंपाउंड अगर वो अपना केमिकल फॉर्मूला को अगर बदलता है, तो दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। ओके, यहाँ पे कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब जंग लगना, किसका, आयरन का। ठीक है, आयरन में जो जंग जो लगता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे केमिकल चेंज कहते हैं। बाकी चैप्टर के आखिरी तक में हम लोग यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन को भी काफी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे समझ जाए इस चीज को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज आता है हमारा क्या, कि अगर कहें यहाँ पे कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, क्या ये केमिकल चेंज है, बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या केमिकल चेंज है। अब आप
यहाँ पे एक चीज देख लो, वाटर जो है ये है हमारा H2O, ठीक है। अगर ये बॉयल जब होगा तो क्या ये भी, तभी तो ये H2O ही ना रहेगा, यहाँ पे H3OH4 ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी एक क्या है, फिजिकल चेंज है, दैट इज नॉट अ केमिकल चेंज। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन जो यहाँ इंक्लूड जो की है, इस चीज को आपको दिमाग में बैठा लेना है कि अगर केमिकल फार्मूला में अगर चेंज अगर हो, केमिकल फार्मूला में अगर बदलाव अगर हो, तभी वो क्या होगा, केमिकल चेंज कहलाएगा, ठीक है। अदरवाइज इट इज फिजिकल चेंज। चलो कमिंग टू द फिजिकल चेंज में अब हम लोग आते हैं। फिजिकल चेंज क्या है, जिसमें कि शेप, साइज और फिजिकल स्टेट, ठीक है। इसमें केमिकल स्टेट है, इसमें क्या है, फिजिकल स्टेट अगर बदलता है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम लोग इसको कहेंगे फिजिकल चेंज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग दिए मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब देखो एक चीज है, यहाँ पे केमिकल में कोई बदलाव नहीं है, केमिकल का तो यहाँ बात ही नहीं आता है हमारा फिजिकल चेंज में, ठीक है। तो हम लोग पहला जो प्रीवियस जो एग्जांपल जो देखे, दैट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो ये क्या हो रहा है, ये तो वेपर के फॉर्म में तो चला जा रहा है, लेकिन यही ना रह रहा है, यहाँ पे कोई केमिकल फॉर्मूला में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। और देखो यही चीज एक जो क्वेश्चन जो है, जो कि एसर्शन रीजनिंग में काफ़ी बार आया हुआ है, स्टूडेंट लोग यहाँ पे ध्यान दे, जो कि होता है हमारा क्या, यहाँ पे बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ कैंडल का क्वेश्चंस। अब आप यहाँ पे मुझे बताओ कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है, ठीक है। अगर आपको आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा जो कैंडल जो हुआ मान लो, ठीक है, ये हमारा कैंडल हुआ। अब ये कैंडल जब जलता जब है तो यहाँ पे O2 हमारा जो रिएक्शन जो कर, अब एक चीज देखो, यहाँ से तो कुछ भी हो रहा है भाई, ये तो केमिकल चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो पिघलता जब है वैक्स, मतलब कि ये कैंडल का आपका, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से इसका शेप साइज भी तो चेंज हो रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये होता है इसका फिजिकल चेंज। तो बोलने का मतलब क्या बोल रहा है कि बर्निंग ऑफ कैंडल जो है वो फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज दोनों ही हो रहा है। लेकिन मेजरली आपका अगर क्वेश्चन अगर आए अगर एग्जाम में, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखिएगा, दैट इज केमिकल चेंज, ठीक है। बाकी अगर ये एसेशन रीजनिंग में अगर आए तो आप बहुत अच्छे से इसको आंसर दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल में अभी क्या हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है, फिजिकल चेंज भी हो रहा है। सो अगर एसेशन रीजनिंग में अगर घुमा करके अगर क्वेश्चन अगर दिया जाए है, तो आप ऑप्शन में, आप रीजन में बहुत अच्छे से उसको पढ़ लेना है, उसका आप आंसर बहुत ही ईजी से दे पाओगे। ऑलराइट, चलो अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पे। मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हम लोग समझेंगे भी काफ़ी इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशंस भी देखेंगे और साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी जरूर करके आएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज। आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा, यहाँ पे जो फॉलोइंग में चार जो ऑप्शन जो दिया है, ये कौन सा यहाँ पे केमिकल चेंज है, ठीक है। सबसे पहला क्रशिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल, दूसरा है बॉइलिंग ऑफ वाटर गिवन इन वाटर वेपर, तीसरा है कंबशन ऑफ चारकोल, और उसके बाद है क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस टू वाटर। अब देखो एक चीज, क्रशिंग ऑफ प्लास्टिक बॉटल, एक प्लास्टिक बॉटल उसको हम क्रश करते हैं, क्या इसमें कोई केमिकल चेंज हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो रहा है। बॉइलिंग ऑफ वाटर गिव द वाटर वेपर, अब आपको यहाँ पे देखे ना, ये बॉइलिंग ऑफ वाटर गिव द वाटर वेपर, क्या ये कोई केमिकल चेंज है? नहीं हो रहा, हम लोग पहले ही इसके बारे में बात की है, ठीक है। बाकी आपका हो रहा है कंबशन ऑफ चारकोल, और चौथा क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस इन वाटर। अब देखो ये आइस है, ठीक है, आइस जब वाटर जब कन्वर्ट जब कर लेगा तो वही ना रहेगा, थोड़ी ना ये बदलाव आएगा यहाँ पे, ठीक है। आइस में भी तो वही पानी था, और जब वो पानी जब बना तो पानी हुआ, ठीक है, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो हमारा बचा कौन भाई, ये कंबशन ऑफ चारकोल, ऑब्वियसली यही हमारा आंसर होगा। ऑलराइट, तो ऐसे है छोटा सा कंसेप्ट, लेकिन आपको चीजों को समझना है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन कंसेप्ट को आपको समझना है यहाँ पे कि केमिकल चेंज। अब देखो ओवरऑल हम लोग क्या देख लिए भाई कि केमिकल चेंज कौन सा कैसा चेंज है जिसमें कि कोई भी कॉम्पोजिशन, कोई भी सब्सटेंस या फिर कंपाउंड जो है उसका केमिकल फॉर्मूला में चेंजेस होना चाहिए, ठीक है। मतलब और हम लोग क्या कह सकते हैं कि केमिकल कॉम्पोजिशन चेंजिंग अलोंग द चेंज इन शेप साइज स्टेट, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। ऑलराइट, फिजिकल चेंज में हम लोग क्या समझे कि शेप साइज के साथ साथ फिजिकल स्टेट में भी इसका बदलाव होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजिंग जो होते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ये बहुत कोई कह देता है केमिकल चेंज, बट केमिकल चेंज नहीं, ये फिजिकल चेंज है। कैसे
मैंने यहाँ पे आपको बताया, आप लोगों ने भी अच्छे से समझा। ऑलराइट, साथ ही साथ हम लोग एक क्वेश्चंस भी किए ताकि और अच्छे से आप लोग समझे। अब आपका काम है आप अपने बुक को पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी अगर आपके पास अगर है तो आप उसको पढ़ो, ठीक है, और उसमें केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज को भी रीड आउट करो, साथ ही साथ एक दो क्वेश्चंस जरूर लगाओ, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट था जिसको कि आज हम लोग इस वीडियो में कवर किया, आज हम लोग स्टार्ट किए इस चैप्टर को, और एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक जो है हमारे क्लियर आउट करेंगे ऐसे ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। अब मुझे आप बताओ कि आपको तो समझ में आ ही गया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अब इसके बाद वाले हमारे जो टॉपिक जो रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, सारे बहुत ईजी से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।